मेरा पापा ने छुपा के रखा है, कल ही फावड़ा लेके जाएंगे 2000 की। बोलो कि हम लोग इसीलिए कह रहे थे जीवन जी लो, वैगनार ले लो, वो ले लो। पापा को हम लोगों ने ब्रीजा दिलाई पर वो वैगनार पे अटके हुए हैं कि उनको वैगनार लेनी। वैगनार, एक फॉर्च्यूनर, 2 चीजें होनी चाहिए घर में। Hi guys, what's up? It's me Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel. So आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के जो इवेंट्स है वो कुछ ज़्यादा ही रिलेटेड है जो पहले वाले इवेंट्स से थे। जैसे कि आपने इससे पहले देखा ही होगा, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल ही गया होगा कि क्या होने वाला है। एक्चुअली इसकी एक बैक स्टोरी भी है पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ वी आर गोइंग to get the surprise which is waiting for you all, so stay tuned. Okay, bye. So finally अब हम लोग निकल चुके हैं ब्राइट फॉर व्हील्स मोटर्स के लिए, जहाँ पे हमारी सरप्राइज हमारा वेट कर रहा है। काफ़ी जाम का सामना करने के बाद और काफ़ी रुकावटें सहन करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास। सर्वक रास्ता भूल गया था इसलिए वो आगे से जाके लॉन्ग वाला टर्न लेके आता है और उसने मुझसे बोला है पापा से बिल्कुल मत बताना, बट एज सून एज द वीडियो विल बी आउट पापा को सब पता चल जाएगा। तो हम लोग लॉन्ग टर्न लेके फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थोड़ी देर। डेस्टिनेशन में मेरा भाई कार पार्क करने जा रहा है। And this is my mommy. And this is where we are. पापा का फिर पूरा स्टोर आई हो जाएगा फाइनली। Say hi to my camera. How are you feeling, father? आइए डैड ऑलरेडी आके सारी फॉर्मेलिटीज़ निपटा चुके थे और वो ऑलरेडी कल से ये सब पूरा अपना प्रोसीजर कर चुके थे। अब ये पर्सन हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज़ मिली हैं, क्या क्या कैसे होता है, क्या फंक्शंस होते हैं इस कार के और क्या क्या इसमें करना है क्या नहीं करना। ये सब सर और डैड आराम से समझ रहे होते हैं इस कार का। तो उसी बीच मैं और मम्मी चले जाते हैं भगवान का मंदिर के एक्सेसरी डिसाइड करने के लिए। हमें लेना था छतरी वाले गणेश जी जो कि अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोगों ने फिर शिव जी की मूर्ति उसमें इंसर्ट करा दी। उसके बाद दोबारा हम लोग लाउंज एरिया में आ जाते हैं। बस कुछ और फॉर्मेलिटीज़ बाकी होती है, उसके बाद हमें हमारी कार हैंड ओवर कर दी जाएगी। ये सर मॉम और डैड सब आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और वो है हमारी कार जो वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही हो। हमें वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है जिसकी वजह से हमें कॉफ़ी सर्व कर दी जाती है। फिर हम लोग कॉफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। पापा को तो फ्री की चीज़ें बहुत पसंद है। फिर मैंने भी कॉफ़ी पी एंड इट वॉज प्रीटी गुड एंड टेस्ट। उसके बाद फिर एक मैडम आ जाती हैं जो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करती हैं रिव्यूइंग लेने में। वो एक 10 घंटे तक फॉर्म भरती हैं। उसके बाद फाइनली सर कितने खुश हैं आज आप। सर की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ये सब वेट कर रहे हैं, चॉकलेट का डिब्बा भी नहीं आया है। हाँ, इसके बाद फॉर्च्यूनर नंबर मम्मी का मुंह आप देख सकते हैं। पापा बहुत ही खुश है। पापा दीपक मामा को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी तरफ से। और फिर फाइनली बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद वो घड़ी आ ही जाती है। फाइनली हमें हमारी कार की कीज़ हमारे हाथ में थमा दी जाती हैं। इट वाज अ मोमेंट ऑफ सो प्राउड। अब इस चॉकलेट के डिब्बे पे हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। सर्वा को भी नहीं दूंगी मैं। सर्वा क्यों, तुम्हें ये नहीं देंगे? तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बैठो, हम पेट्रोल डला के आओ। इस फ्री के चॉकलेट डिब्बों को देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि मैं अपने गाड़ी की हुई पेमेंट को भूल के इसी खुशी में नाचने लगती हूँ। पर क्या ही करें, बच्चे होते ही गधे हैं ना। तो फाइनली हम लोग अपनी नई गाड़ी से निकल चुके हैं। तो गाइस आज यही था हमारा सरप्राइज। जो स्टोरी थी वो ये है कि जब हम लोग ब्रीजा लेने गए थे, मतलब हम लोग कार लेने गए थे फर्स्ट टाइम, तो पापा का मन यही था कि वो स्विफ्ट ले या फिर वही वैगनार लें। तो हम लोग तो ठहरे भाई बच्चे, हम लोग को चाहिए फुल ऑन भौकाल। तो हम लोगों ने वापस जिद करी कि हमें ब्रीजा चाहिए, ब्रीजा चाहिए, ब्रीजा चाहिए। तो पापा ने फिर ब्रीजा ले ली। लेकिन कहीं ना कहीं पापा के मन में स्टार्टिंग से था कि उन्हें वैगनार चाहिए, वैगनार चाहिए। मतलब सीएनजी और मतलब इको फ्रेंडली गाड़ी है, पेट्रोल बचेगा, पैसे बचेंगे ना। इंडियन मेंटालिटी, इंडियन फैमिली, वो सब इतना हार्ड अर्न मनी है पापा का। तो वो पापा कहीं ना कहीं थी। तो कल एक फ्रेंड उनके थे वो जो वैगनार वो निकलवा रहे थे, तो उन्होंने पापा से कहा कि भैया आइए जरा, हम गाड़ी निकलवा रहे, थोड़ा आ जाइए हमारे साथ। तो पापा कल गए, फिर तो पापा गए, उनको ऑन स्पॉट गाड़ी बड़ी अच्छी लगी। भाई हमारे ऐसे चुटकियों में गाड़ी ली जाती है ना। क्या बताओ, तुरंत उन्होंने सब डिसाइड कर लिया, सब पेपर वर्क कर लिया। बस कल बहुत लेट होनी थी, वरना हम लोग को मैंने बताया वो ले भी आते हैं। फिर आज सब कुछ अब हो गया तो घर, तब भी हम लोगों से नहीं बताया। फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि भाई ये ले लिए, वो ले लिए, ये ले लिए, हम लोग कुछ नहीं बताया। फिर हम लोग से आज कहते हैं गाड़ी लेने चलना है।
तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, पापा का मन था। लेकिन सर्वर ने थोड़ा बहुत मना भी किया था जब लेने गया था कि भाई पापा मत लो यार, पापा ये वो भी है तो एक गाड़ी दो क्या करेंगे। लेकिन पापा का था एक मन में फितूर में जिद थी कि मुझे लेनी है तो लेनी है, मैं अपनी कमाई की एक चीज़ तो पूरी लेके ही रहूँगा। तो फिर पापा ने फाइनली ले ली। अब जी भाई बात यही है कि चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, अचीवमेंट होती है। पापा की खुशी का तो हम ठिकाना ही नहीं है आज भाई। सीएनजी गाड़ी लिया है जिससे माइलेज अच्छा मिलता है ना। हाँ लेकिन सही में हमारी जो गाड़ी थी उसका जो लिया है उसमें 11-12 एवरेज आ ही नहीं रहा है। हाँ ब्रीजा में सब 11-12 एवरेज तो जेब में जो है कुछ खाली नहीं होना है इसमें। ये तो ये मोटरसाइकिल तरह पानी में चलेगी। तो मैं गाँव का सफर करूंगा और तीर्थ यात्राएं करूंगा। जब तक मैं रिटायर नहीं होता हूँ तब तक इससे खूब चलूंगा। मेरी प्यारी गाड़ी वैगनार। इसमें 32 का एवरेज, जो हमारी गाड़ी में घिसा के 11 मिलता है। वो भी हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे जाते हैं क्रूज पे, पापा 80 km/h के साथ लगा देते हैं, तब जाके घिस 12.7-13 को टच करता है। तो मतलब इसमें पैसों की बहुत वेस्टेज है। अदरवाइज वो अब तो वो मेरी गाड़ी हो ही गई है ब्रीजा। अब मैं जाऊंगी, घूमूंगी, चलूंगी और खूब सारे मजे करूंगी, अपने दोस्तों को भी टहलाऊंगी। तो हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और पापा कहे द्याब, जैसे वो बाग दे रहे हैं द्याब, वैसे अभी गाड़ी भी दे रहे हैं मुझे। और हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान सेतु। तो हम लोग थोड़ा पूजा पाठ कराएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। आफ्टर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा सन के अच्छी फोटोज आई थी। मैंने उस मौके का पूरा ही फ़ायदा उठाया। उसके बाद हम लोग उतर के चल दिए मंदिर की ओर। मैं गाड़ी से उतरती हूँ और फिर अपने इंतज़ार करती हूँ अपने परिवार वालों के उतरने का। मैं ब्रदर और हम लोग अब ब्रीजा की कब्जेदारी एंजॉय करेंगे। और लड़ाई होगी किसकी है मेरी है। अरे चलो मिले किसी को नहीं, ठीक। हम लोग आ गए हैं बूंदी लेने के लिए क्योंकि हम लोग प्रसाद में चढ़ाएंगे। प्रसाद में चढ़ाने के लिए हम लोग बूंदी ले रहे हैं। यहाँ पे देसी घी की मशहूर बूंदियाँ मिलती हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। हनुमान सेतु की मशहूर देसी घी की बूंदी लेने के बाद हम लोग चल देते हैं हनुमान सेतु में दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ पे हम माला चढ़ाते हैं, हनुमान स्वामी की प्रार्थना करते हैं अपने अच्छे परिवार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जैसे हमारी गाड़ी है वो अच्छे तरीके से चलती फिरती रहे। फिर हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं। वहाँ पे हम राम जी और सीता माता के भी दर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत पेंटिंग बनाई हुई है। जब से मैं बचपन से आई तब से हमेशा मुझे पेंटिंग नजर आती है ना। आई अडोर दिस सो मच। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। शिव जी का श्रृंगार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है। फूल पत्ती और बेल पत्ते से उनका श्रृंगार बहुत ही सुशोभित तरीके से कर रखा है, जिसमें आप जल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम दुर्गा माता और राम दरबार जी के भी दर्शन करते हैं। वहीं हमें पंडित जी मिलते हैं जो हमारी आज गाड़ी की पूजा करने वाले हैं। दोनों लेके हम चल देते हैं अपनी कार की ओर मंदिर से बाहर। उसके बाद सर्वर के पार्किंग एरिया से गाड़ी निकाल के सामने लगा देता है, जिससे कि पंडित जी अच्छे से अपनी पूजा अर्चना कर सके। उसके बाद पंडित जी हमारी गाड़ी में ओम बनाते हैं, उसके नीचे स्वास्तिक बना के पूजा आरंभ करते हैं। बहुत अच्छे मंत्रों से उच्चारण करते हैं, जिसको सुन के मेरा मन बहुत ही मनमुग्ध हो जाता है। सारी पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी पापा और मम्मी को अपने उनके हाथ में कीस थमा देते हैं और बधाइयाँ और शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे मेरे पापा खुश हो जाते हैं। और फिर हम लोग चल देते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बहुत ही अच्छे से हमने गाड़ी की पूजा भी करवा ली और पूजा बहुत अच्छी संपन्न भी हो गई है। हम लोग जा रहे हैं पापा की फ्रेंड है दैट इज अशोक अंकल, उनके घर। वहाँ पे एक दादी है जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो आज मैं बहुत दिनों बाद उनसे मिलूंगी, है ना पापा? और वो भी मेरा इंतजार कर रही होंगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अशोक अंकल के घर के बाहर। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग बस पहुँच गए। सब लोग घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और क्यूट से डॉग हम लोग घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। हम देख लेंगे। नमस्ते, आओ अंदर आओ। जिन दादी से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे थी ही नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। अभी नहीं बताएंगे। बड़ी वाली अभी बताएगी, अमिटी में पढ़ते हैं। हेलो डॉगी, हाउ आर यू ब्यूटी? क्यूटी बॉय,
सम्मेलन समारोह हम लोग निपटा के हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। हम लोग बीच में खाना पीना भी खाने के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम लोग घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग अब हनुमान सेतु पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी ब्रीजा पार्क थी। हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे शायद मानसरोवर या फिर शेरे पंजाब या फिर चौक, और पता नहीं। हमारे बड़े कंफ्यूजिंग से पिताजी हैं जो दुनिया के दिमाग भंड कर देते हैं और डिसीजन उन्हीं का रहता है, पर वो एकदम कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। तो फिलहाल हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि इतनी रात में तो किसी की हिम्मत है नहीं ड्राइव कुक करने की। परिवर्तन चौक से यू टर्न लेके अपना इधर ही थे वहीं मिलो मानसरोवर मिला। चलो फाइनली डिसीजन हो चुका है कि हम लोग मानसरोवर जा रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं आपको मानसरोवर में। तो देयर इज अ सडन चेंज इन प्लान कि आज हम लोग मानसरोवर आ गए, पर हम लोग खाना यहाँ से पैक करा रहे हैं। तब तक खाना पैक हो रहा है तो हम लोग दही बताशे खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर डिनर करने के लिए सब लोग साथ बैठ के, क्योंकि मोहम्मद लाडू को कुछ काम था इसलिए लोग पहले निकल रहे हैं। हमारे दही बड़े यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, एंड दे आर लुकिंग सो टेम्पटिंग। ऑलरेडी एक खा चुका है इसीलिए उसमें से एक कम है। आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस गाइस। वेरी यम्मी, वेरी वेरी यम्मी, यम्मी यम्मी। तो हम लोगों ने पूरा खाना पैक करा लिया है और दही बड़े भी एज डेजर्ट्स और यू कैन से स्लाइडर्स और लास्ट वाले मील के लिए हमने रखनी है। तो पूरा खाना पैक कर हम लोग घर जा रहे हैं। तो ये मेरा ब्लॉग खत्म होता है और आई वांट टू से आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय डैड कि फाइनली व्हाट ही वांटेड ही गॉट, एंड आई जस्ट प्रे एवरीवन टू अचीव व्हाटएवर दे वांट, एंड आई जस्ट विश एवरीवन टू गेट सक्सेसफुल। सब लोग तरक्की करें और हम भी तरक्की करते रहें, और ऐसे भगवान की कृपा हम पे बनी रहे। हम चाहते हैं हम भी तरक्की करें, हमारे साथ वाले जितने भी हैं वो सब भी तरक्की करें। एंड आई वांट एवरीवन टू बी फेथफुल एंड टू बिलीव इन गॉड एंड जस्ट do whatever you're doing, ठीक है? just go with the flow, ठीक है? and just give your all best in whatever field you are. One or the other day you will achieve success, and that's the for sure thing, because as I can see my dad, he's working so hard for his things, and dhire dhire by the age he's getting all these things, and I'm just very proud of him, and I just wish कि one day he'll be proud of me as much as I'm proud of him today. So stay tuned for the next vlog. Thank you for watching. Keep supporting. Love ya.